पसंद नहीं। खासकर आजकल के बच्चे। गेम्स खेलना तो ठीक, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेम्स के ऐसे नशे में हैं जो 30 से 40 लाख रुपए भी खर्च करने से नहीं घबराते। तो आज हम कुछ ऐसे ही होनहार बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गेम के नाम पर अपने घर वालों को या फिर पूरा घर ही खाली कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स का नशा तो आजकल के बच्चों पे इस कदर चढ़ा है कि अब क्या ही बताएं। और तो और कोरोना की इस महामारी में बड़ों पर भी इसका नशा बढ़ता ही जा रहा है। आजकल ये बच्चे इस ऑनलाइन गेम के नशे में बड़े से बड़ा नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक घटना जेसिका जॉनसन के साथ हुआ, जो न्यूयॉर्क की रहने वाली एक महिला है। दोस्तों, जेसिका जॉनसन के सिर्फ 6 साल के बेटे ने अपने पसंदीदा गेम सीगा सोनिक फोर्स का आईपैड वर्जन खरीदने के लिए अपनी मां के क्रेडिट कार्ड से तकरीबन $16,000 चुटकियों में बहा दिए, जो कि पूरे 12 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, खर्च किए तो किए, पर इससे ज्यादा हैरानी में डालने वाली बात तो ये है कि जेसिका जॉनसन को इस बात की खबर तक नहीं हुई कि उनके बच्चे ने गेम खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। दरअसल उन पैसों से इस बच्चे ने अपने गेम के लिए बूस्टर खरीदा, जिसमें सबसे पहले उसने रेड रिंग्स और फिर गोल्ड रिंग्स खरीदे। आप लोगों को बता दें कि उसने हजारों डॉलर खर्च करके गेम में नए नए कैरेक्टर खरीदे, जिससे प्लेयर को गेम में बहुत ज्यादा स्पीड मिलती है। और इन सब के लिए उसने अपनी माँ के कार्ड से एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 ट्रांजैक्शन किए। शुरू में इतने सारे ट्रांजैक्शन देखने के बाद उन्हें ये सब फ्रॉड लगा, पर जब उन्होंने बैंक में क्लेम किया तब उन्हें पता चला कि ये सब ट्रांजैक्शन उनके कार्ड से ही हुए हैं। इसके बाद जेसिका ने वक्त न गवाते हुए एप्पल कंपनी को कांटेक्ट किया, पर उन्होंने पैसा वापस देने से मना कर दिया। एप्पल कंपनी ने कहा कि उनका बेटा सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है और उनकी गलती में जेसिका का भी बराबर गलती है और इसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, काफी बच्चों के लिए क्लैश ऑफ क्लैंस सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इमोशन है, और आज भी बहुत ही रफ्तार से इसके यूजर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये गेम हर महीने $10 मिलियन से भी ज्यादा मुनाफा कमाती है। पर पॉला नाम की एक महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उनके 7 साल के जुड़वा बेटों ने ऐसे गेम पर $3,000 खर्च कर दिए, जिसे पॉला फ्री समझ रही थी। यहाँ तक कि पॉला ने ये रूल भी बना रखा था कि उनसे पूछे बगैर वो दोनों कोई भी गेम डाउनलोड ना करें। पर एक दिन गेम खेलते वक्त उनकी माँ ने उन्हें कुछ डाउनलोड करने की अनुमति दे दी और उस दिन ये दोनों बच्चे ऐप परचेज की दुनिया में आ पहुंचे। दोस्तों, ये ऐप परचेज कई तरीकों के विज्ञापन को हटाकर यूजर को लुभाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे यूजर का अच्छा खासा बिल बना देते हैं। पर शुक्र है कि पॉला की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि एप्पल कंपनी वालों ने उन्हें $3,000 वापस कर दिए। सोचिए जरा, अगर ना देते तो बेचारी का क्या हाल होता। वैसे दोस्तों, क्या आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने के शौकीन हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। पबजी, अगर इस गेम का नाम आपने नहीं सुना तो ये तय है कि आप इस पृथ्वी से नहीं हैं। ये गेम भी कोई गेम नहीं बल्कि इमोशन है लोगों के लिए। दोस्तों, ये घटना है हमारे भारत के पंजाब की, जहाँ एक बच्चे ने पबजी में रॉयल पास और वर्चुअल वेपन खरीदने के लिए 16 लाख रुपए की बिल चढ़ा दी और साथ ही उसके माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये पूरा पैसा इस बच्चे ने एक महीने में धीरे धीरे खत्म किया था। सिर्फ यही नहीं, गेम खेलते वक्त इसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के ऊपर भी पैसे खर्च किए थे। आजकल कोरोना के बल पे ये अपने माँ बाप को ऑनलाइन क्लास के नाम पर बेवकूफ बना के मोबाइल फोन लेकर घंटों पबजी खेलता था। आखिर में पता चला कि इस बच्चे के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-3 बैंक अकाउंट के एक्सेस थे और पैसे निकलने पर आने वाले मैसेज को भी ये डिलीट कर देता था। जब उसके माता पिता ने अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक किया तो उनके होश उड़ गए, और उड़े भी क्यों ना, 16 लाख जो निकले थे उनके अकाउंट से। दोस्तों, अगर आपके खाते से भी ऐसे पैसे निकल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब जरा मिलिए बेल्जियम के इस बच्चे से। आपको तो पता होगा, अगर बॉल पकड़ने की उम्र में बच्चों को क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया जाए तो कुछ ना कुछ गलत तो होना है पक्का। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ बेल्जियम में। इस बच्चे ने गेम ऑफ वॉर में पूरे $46,000 खर्च कर दिए, वो भी बस 3 महीने में। दरअसल उसकी माँ ने उसे क्रेडिट कार्ड, कुछ ई बुक्स खरीदने के लिए दिए थे, और उसके बाद उस लड़के ने कार्ड को अपने iTunes अकाउंट से लिंक कर लिया और फिर धीरे धीरे 3 महीने में $46,000 एक गेम में बहा दिए। इस बच्चे की इस हरकत से हुए नुकसान को तो पूछिए ही मत। अगर उसके माँ बाप की जगह कोई कमजोर दिल वाला इंसान होता तो वो बेचारा मर ही जाता। दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपने बेटे पर भरोसा करके अपना क्रेडिट कार्ड तो दे दिया ताकि खरीदारी में वो अपने परिवार की मदद कर सके और साथ ही किसी इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। पर उस लड़के ने Xbox पर $8,000 खर्च करके अपने पिता को सदमे में डाल दिया था। साथ ही उसने सफाई में ये भी कहा कि ये वन टाइम फ्री थी, पर ये सरासर झूठ था, क्योंकि कितना ही बड़ा गेम क्यों ना हो, उसकी प्राइस $99 से ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब कि इस बच्चे ने इस गेम के अलावा कई और जगहों पर पैसा खर्च किया है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स खरीद रखे हैं इस बच्चे ने। पर जब उसके पिता ने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो कंपनी ने उनकी गलती बताकर पैसा देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जेब और किस्मत दोनों खाली हो गई। दोस्तों, जब बात हो रही है गेम्स की और चाइना का नाम ना आए, ये कुछ अधूरा सा लगेगा। तो ये घटना है चीन की,
जहाँ एक माँ जब बैंक में गई तो उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से एक अच्छी खासी रकम ढीली हो चुकी थी। पैसा निकलने पर पहले उन्हें लगा जरूर किसी चोर ने उनका कार्ड चुरा लिया है, पर बाद में उन्हें पता चला कि ये उनके 11 साल के बेटे शेंजन का काम है। दरअसल छुट्टियों में शेंजन ने क्यूक्यू गेम प्लेटफॉर्म पर $1,49,000 का खर्च कर डाला, पर शेंजन की माँ को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कैसे उनके बेटे ने डेबिट कार्ड को अपने नंबर से जोड़ा और इतने पैसों की खरीदारी कर डाली। उनका दावा है कि जरूर किसी हैकर ने उनका बैंक अकाउंट संभाला होगा और उनके बच्चे को ये सब करने के लिए बहलाया होगा। इन सब के बाद वो क्यूक्यू के मालिक टेंसेंट के पास भी गई और रिफंड की मांग की, पर वहाँ किसी ने उनकी एक न सुनी। तो दोस्तों, गेम्स पर खर्च